नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप P&L स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। आप भी इस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जो हम आपको वीडियोस बताते हैं, जो स्टॉक्स बताते हैं, उस पर आपको बस फोकस करना है। सुज़लॉन एनर्जी ये सारी तो हैं ही हॉट फेवरेट स्टॉक्स हैं, लेकिन इसके साथ में और भी स्टॉक्स हम आपको बताते हैं जो कि सारे लोग नहीं जानते हैं। तो उस तरह के स्टॉक्स पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये तो सभी जान रहे हैं, सभी का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो स्टॉक्स चर्चा में नहीं है लेकिन डार्क हॉर्स है, वैसे स्टॉक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तभी आप जो है मार्केट से हट कर पैसा कमा पाओगे। तो देखिए, यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का रिटर्न जो है बहुत कोई ख़ास नहीं है। 27% के आसपास का रिटर्न है। ठीक है, YTD का भी रिटर्न उसी के आसपास है। 1 साल का रिटर्न लेकिन ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि स्टॉक ने जो मूवमेंट दिखाया था, लगभग यहाँ पर ये वाला लेवल आप देखो, नवंबर के आसपास का समय था। ठीक है, नवंबर को इसने 42 के आसपास का हाई लगाया था पिछले साल नवंबर, 17 नवंबर के आसपास का। उसके बाद से अभी तक यदि हम इस पीरियड से लेकर इधर तक के रिटर्न को देखें तो लगभग ये 20% के आसपास का रिटर्न है। पिछले 7 से 8 महीने का 20% के आसपास का रिटर्न है। तो कहने का मतलब है कि अब समय आ चुका है कि आपको एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिलेगी। ये 6 से 7 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसके अंदर अब ब्रेकआउट होने वाला है, और ये जो फाइनली 50 रुपये के ऊपर अब जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इसका जो हाई है इसी रेंज का हाई है। यहाँ पर भी देखो, इसने लगभग 49 का हाई लगाया था। समय देख सकते हो, फरवरी में इसने 49 का हाई लगाया था। उसके बाद फिर से इसने 23 मई को 48 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद रिज़ल्ट आने से पहले एक दिन पहले भी अच्छी खासी तेज़ी थी, फिर गिरावट आई। तो अब ये समय आ चुका है कि एक आपको अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, और ये संभावनाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सोमवार को एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ साथ, मतलब 5% की तो सर्किट है ही, तो 5% की जो सर्किट है वह ब्रेकआउट होते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और ब्रेकआउट के साथ में 50 रुपये का जो रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ भी देखो 50 के आसपास का लेवल है, 49 रुपये 25 पैसे। उसके बाद यहाँ भी देखो, आप यहाँ भी देखो 50 रुपये। ठीक है, उसके बाद फ़िलहाल जो क्लोजिंग हुई है 49.8 पर क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ से जो अपर सर्किट लगेगी, लगभग 5% की अपर सर्किट लगती है, तो 2.5 रुपये के आसपास की लगेगी, तो फिर 52-53 रुपये पर यह पहुँच जाएगी, जो कि इसका ऑल टाइम हाई होगा। और इसकी संभावनाएँ सबसे ज़्यादा सोमवार को इसलिए बन रही हैं क्योंकि फिर से जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म होने वाली है। कल की डेट में बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है ओवरऑल मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सरकार थी पहले से, जो सरकार है वही सरकार यहाँ पर कंटिन्यू करे। ये मार्केट चाह रही है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ थी, जो इनिशिएटिव्स थी, वो कंटिन्यू रहेगी। और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो टारगेट रखे गए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गए हैं, जो 500 गीगावाट तक का जो टारगेट रखा गया है, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट करना है, ये सारा अभी एट प्रेजेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन है वो समय से पहले चल रहा है। जहाँ तक टारगेट रखे गए थे उससे भी आगे हम पहुँच चुके हैं। तो ये सारा कुछ हो पाया है सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की पॉलिसीज़ के कारण। तो ये गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर और भी ज़बरदस्त तरीके से हमें इन सेक्टर्स के अंदर, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, PSUs, डिफेंस, पावर, ठीक है, इन सेक्टर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी यदि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। तो अब तो पिक्चर क्लियर हो ही गया है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने क्लियर कट यहाँ पर अपना जो समर्थन है वह दिया है, और बहुत ही गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार ने भी बहुत गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, और उनके पैर, इवन दैट की पैर भी छूने की कोशिश उन्होंने की थी। ठीक है, जो संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें ये सारा हमने देखा था। तो किस तरह से जो सपोर्ट है फ़िलहाल बिल्कुल इंटैक्ट है। खबरें आते रहती हैं, मीडिया में खबरें आते रहती हैं कि नहीं कुछ डिमांड कर रहे हैं। अभी 48 घंटे पहले कुछ ऐसा मांग लिया कि मोदी सोचने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सुर्खियां बनाने की बात है। ठीक है, अब कल के डेट में यहाँ पर
जो शपथ ग्रहण हो जाएगी उसके बाद जो सोमवार को मार्केट ओपन होगी तो ज़बरदस्त तेज़ी फिर से हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जितनी गिरावट हुई थी इलेक्शन के रिजल्ट जो आए थे उस दिन, जो लगभग 5-6% तक की गिरावट हुई थी, वो सारा रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देखो कल के डेट में भी 2% की तेज़ी थी, उससे पहले भी 2-3 दिनों से लगातार मार्केट रिकवर कर रहा है। तो मार्केट यदि हम बात करें इंडाइसेस की बात करें तो इंडाइसेस जो है रिकवर कर चुका है, लेकिन जो स्टॉक्स थे वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जिस लेवल पर वो रिज़ल्ट से पहले थे, इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले थे। तो उनका अभी होना बाकी है। आप वेट करें, धीरे धीरे कि सारा आपको रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। और सुज़लोन एनर्जी ऐसी कंपनियों में यदि आप होल्ड करते, देखिए जो इसका टफ समय था पिछले 6 से 7 महीना जो था इसका टफ समय था, ये कंसोलिडेशन कर रहा था और कंसोलिडेशन करके अब ये जो है अब ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। तो यदि आपने टफ समय में इसको होल्ड किया है तो अब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एट प्रेजेंट जो स्टॉक का पी है 94 पर है। और मुझे याद है जब ये नवंबर दिसंबर में जब ये 41-42 के आसपास का हाई लगाया था, जो लगातार 6 महीने में ये 6 गुना 7 गुना 8 गुना हो गया था, लगभग 8 रुपये से 40 रुपये तक हुआ था, 6 महीने के अंदर अंदर ही हुआ था। उस समय 120 के आसपास इसका पी ट्रेड किया करता था, जो कि एट प्रेजेंट 94 पर है। और इंडस्ट्री का पी 50 है, मतलब कि अभी डबल है, उस समय ट्रिपल था। तो अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर महंगा है, अभी भी थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन अब यहाँ से हम एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड है स्टॉक का डिमांड है। तो थोड़ा बहुत आपको जो है स्टॉक इंडस्ट्री पी से महंगा दिखेगा ही। किसी भी आप स्टॉक उठाकर देख लो जो कि रिटर्न दे रहा है, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर डबल हो चुका है, 1 साल के अंदर ट्रिपल हो चुका है, उसका आप पी उठाकर देखोगे तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ऊपर आपको नज़र आएगा। तो इस कारण से इसको देखकर केवल नहीं कहा जा सकता है कि जो वैल्यूएशन है वह हायर साइड में है। थोड़ा बहुत और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो है हम एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल एक और अपडेट निकल कर आ रही है गौतम अडानी की तरफ से कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लगभग 8,300 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी टू इन्वेस्ट ओवर $1 बिलियन इन श्रीलंका विंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो विंड प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जिससे कि डेफिनेटली ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी को तो फ़ायदा होगा ही, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को तो फ़ायदा होगा ही, अडानी ग्रीन को भी फ़ायदा होगा और अडानी के अदर स्टॉक्स को भी फ़ायदा होगा, और इससे देश को भी फ़ायदा होगा। देश को फ़ायदा होगा अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, हमें अपना पोर्टफोलियो चमकाना है, हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है कि ये तो मोदी का आदमी है, ये तो योगी का आदमी है, उस पर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे लिए बस पैसा कमाना है। यहाँ देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी जो है प्लान्स टू इन्वेस्ट लगभग 8,351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि श्रीलंका में लगने वाला है। इन वाट वुड बी द आइलैंड नेशंस सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि सबसे बड़ा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं कंपनी विल सेट अप 2 विंड फार्म्स इन श्रीलंका मन्नार टाउन एंड पुनेरयान विलेज इन द नॉर्थ विथ अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है कि 484 मेगावाट रहने वाला है, विथ 740 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब ये जो है ये हमारे देश के लिए भी कैसे फ़ायदेमंद है, तो यहाँ पर आप देखिए श्रीलंका के अंदर तो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी अनसर्टिनिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 में आई हुई थी, पूरा का पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया था, राष्ट्रपति के भवन तक को लोगों ने नहीं छोड़ा था। उसके बाद यहाँ पर ये जो मूव आया है श्रीलंका के अंदर इंस्टॉल करने का विंड फार्म, ये कैसे मदद कर सकती है देश के लिए, हमारे कैसे फ़ायदेमंद है। तो यहाँ देखिए द मूव विच इज़ इन लाइन विद द कमिटमेंट मेड अंडर 2.9 बिलियन USD एड फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 6 टू रिड्यूस लॉसेस इन द स्टेट रन पावर कंपनी। ठीक है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भी कहा गया था कि हम जो हैं 2.9 बिलियन का मॉनेटरी फंड देंगे। इससे क्या हो रहा है कि देखिए अडानी का प्रोजेक्ट जो है इज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि यह रोकेगा, किसको रोकेगा, तो चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में, उसको यह रोकने का काम करेगा। क्योंकि श्रीलंका का जो नॉर्थर्न जो रीजन है बहुत ही क्लोज है साउथर्न मैनलैंड के। ठीक है, सोर्सेज का कहना है कि अडानी का जो प्रोजेक्ट है श्रीलंका के जो कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूव हो गया है और पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है।
विच इज़ द इंडिया एज गैंट विल बिगिन वर्क एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगने वाला है। तो ये जो है स्ट्रेटजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो स्टेप्स लिए जाते हैं, इससे अडानी के स्टॉक्स को भी फ़ायदा होगा। ओवरऑल इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वह कम होगा, ठीक है। और आप तो जान ही रहे हैं कि अडानी जी मोदी जी यदि सत्ता में आएंगे तो उसका जो डायरेक्टली बेनिफिशियल कौन है, अडानी की जो कंपनियां हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जो हैं वो अडानी की ये जो ग्रीन कंपनी है, अडानी पावर, अडानी ग्रीन्स वगैरह, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब तक मोदी है तब तक आपको अडानी के जो स्टॉक्स है वह आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये जो है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी अच्छी बात है, विंड एनर्जी के लिए भी अच्छी बात है, सुजलॉन एनर्जी के लिए भी अच्छी बात है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।